हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सर्वरी एकेडमी। सर्वरी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल सीखेंगे। आर्टिकल यानी कि ए एन और दी का यूज। ठीक है, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं या फिर इंग्लिश ग्रामर अगर आप पढ़ रहे हैं तो हर जगह ये यूज होता है ए एन और दी। बट इसका हमें सही यूज कैसे करना है, कहाँ यूज करना होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, वैसे तो आर्टिकल हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी पहले से ही का जो स्टूडेंट है वो भी पढ़ता है आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, कैसे करता है। बट एक्चुअल में कहाँ यूज होता है, कब ए लगता है, कब एन लगता है, कब दी लगता है, ये कन्फ्यूजन बना रहता है बच्चों को। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसको एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा और आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो आज के बाद दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले पहले ई की आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन आते हैं आपके ए और एन। ठीक है, ए और एन आपके इनडिफिनिट में आते हैं और दी जो होता है वो डेफिनिट आर्टिकल में आता है। ठीक है, ठीक है। तो अब बारी आती है कि ए और एन का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, पहले आप समझिए इनडिफिनिट आर्टिकल होता क्या है। कह रहा है कि इनडिफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन का प्रयोग हम अनिश्चित संज्ञाओं के लिए करते हैं। संज्ञा मतलब नाउन। ठीक है, यानी जब हम किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे होते, विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, मतलब एट रैंडम वो होगा, कोई खास नहीं होता है। ठीक है, एट रैंडमली कोई वस्तु या व्यक्ति को बारे में हम बात करते हैं जो कि स्पेशल नहीं होता है वो। ठीक है, अब जैसे कि अब ए के बारे में समझेंगे हम, ए क्या है, एन क्या है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं हम। ए का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी संज्ञा की शुरुआत व्यंजन वर्ड यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से होती है। कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट आपको पता होना चाहिए कि आपके जैसे कि ए ई आई ओ यू जो होते हैं आपके वॉवेल होते हैं यानी कि स्वर होते हैं, उनको छोड़ करके, है ना। तो जैसे कि आपका बुक हो गया, ठीक है, किताब। तो किताब जो है बुक हो गया आपका, बी से स्टार्ट है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ए का प्रयोग तब किया जाता है जब संज्ञा की शुरुआत किसी व्यंजन वर्ण यानी कि कॉन्सोनेंट से होती है। यहाँ पे देखिए बी क्या है आपका, ये व्यंजन है, बुक पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, बी क्या है आपका, वो व्यंजन है। ठीक है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो जितने भी आपके कॉन्सोनेंट साउंड करेंगे, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे, यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़ के, ए ई आई ओ यू वावेल को छोड़ करके जितने भी स्टार्ट होंगे वो आपके वहाँ पे ए लगेगा। जैसे बैट हो गया आपका, बुक हो गया आपका, कैट हो गया आपका। ठीक है, अब कैट है, अब कैट में भी तो सी से स्टार्ट हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे ये बी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है। और भी कुछ, जैसे मैंगो हो गया आपका, मैंगो जो हो गया आपका, ये भी देखिए एम से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब ये देख रहा हूँ कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई वर्ड व्यंजन से, व्यंजन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट की साउंड करें। जैसे बुक बी हो गया, यहाँ पे ये सी से स्टार्ट हुआ है, ये एम से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी और डिटेल में बात करेंगे हम, कंफ्यूज नहीं होना। फिलहाल अभी आपको ये जानना है कि जब भी ए ई आई ओ यू यानी कि कॉन्सोनेंट वावेल को छोड़ करके, है ना, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी आपके स्टार्ट होंगे वर्ड, वो उसमें आपको ए लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एन की। देखिए यहाँ पे एन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि एन का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी संज्ञा की शुरुआत स्वर वर्ण से यानी कि वावेल से हो रही है, वावेल साउंड कर रहा है। जैसे कि एप्पल, एप्पल है, तो एप्पल है, ए से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए हम एन लगाए हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं हम, डोंट वरी। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब एन का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी संज्ञा की शुरुआत वावेल साउंड से हो, वावेल हो। ठीक है, ए ई आई ओ यू वावेल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 5 आपके वावेल होते हैं, स्वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण, सॉरी, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब जैसे कि एप्पल यहाँ पे हो गया, या फिर एलिफेंट। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे एलिफेंट इससे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। यहाँ पे हमें एन लगाना पड़ेगा, एन एलिफेंट लिखेंगे। यहाँ पे एन लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, आपने पहले क्या दिखा कि ए वाला कब, ए कब लगा रहे हैं हम, जब किसी संज्ञा की शुरुआत किससे हो रही है, व्यंजन वर्ड से हो रही है, व्यंजन वर्ड से, कॉन्सोनेंट से, ए ई आई ओ यू के छोड़कर। अब यहाँ पे एन का प्रयोग तब कर रहे हैं जब वॉवेल से स्टार्ट हो, यानी कि ए ई आई वाले स्टार्ट हो। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो वॉवेल जो होते हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू, इनसे कोई वर्ड अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम एन लगाएंगे, अगर ए ई आई ओ यू नहीं है तो हम ए लगाएंगे। ठीक है कि, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है एप्पल का, एप्पल है, ए से स्टार्ट हो रहा है ना, वॉवेल से आ रहा है, इसलिए एन लगाया हमने। अम्ब्रेला हो गया, किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से हो रहा है ना, इसलिए क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे एन लगाएंगे, एन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए एग है, एग मीन्स क्या होता है, अंडा। यहाँ पे देखिए एग है, किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो ये है मतलब कि जो भी वॉवेल वाले हैं, ए ई आई ओ यू, तो जितने भी ए ई आई ओ यू जो आपके स्वर होते हैं, यानी कि आपके वॉवेल होते हैं, ये इन वर्ड से अगर स्टार्ट हुआ आपका नाउन तो आप एन लगाएंगे, इनको छोड़ करके कुछ भी है आप ए लगा दीजिए, बात खत्म। ठीक है, सो आई होप आपको ए और एन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम दे का यूज करेंगे, द का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए दे में बताया जा रहा है कि डेफिनेट आर्टिकल को, दी को डिफिनेट आर्टिकल में रखा गया। ठीक है, तो इसका प्रयोग तब करते हैं हम जब हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं जिसे हम पहले से ही जान चुके होते हैं, या फिर जिसे हम विशिष्ट रूप से पहचानते हो, जिसे हम विशेषता दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि वह एक बिल्ली है, लेकिन यह वही बिल्ली है जिसने मान लीजिए कि कुछ भी घर में है आपका खा गई वो, तो मतलब एक जोर दें, उस पर हम जोर दे रहे हैं, यह वही बिल्ली है, यह वही लड़का है जिसने मेरी पर्स चुरा ली। ठीक है, यह वही व्यक्ति है जिसको मैंने वहाँ देखा था। तो मतलब हम उससे पहले ही मिल चुके हैं, उससे पहले से हम जान रहे हैं, कुछ विशेषता है, मतलब वो अनजान नहीं है हमारे लिए, वो खास है हमारे लिए। तो वहाँ पे हम दे का यूज करते हैं। ठीक है, और भी दे के यूज हैं, जैसे कि अब दी का जो यूज होता है उसको थोड़ा ध्यान समझेंगे आप। ठीक है, क्योंकि द का यूज एक तो ये हो गया कि जब हम किसी वस्तु को विशेषता दे रहे हैं, पहले से जानते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से कनेक्शन उसका पहले से था आपका। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ जो यूनिक है, वर्ल्ड में एक ही है दुनिया में, संसार में, जैसे सन हो गया आपका, सूरज, तो द सन लगाएंगे आप, क्योंकि सूर्य जो है एक ही है। द मून, चंद्रमा एक ही है। द अर्थ, अर्थ एक ही है, मतलब जो यूनिक हो, दुनिया में एक ही हो, उसके बाद कोई वो चीज़ है ही नहीं। ठीक है, द सन, द मून, द अर्थ। ठीक है, ये हो गया आपका जो यूनिक है। तो जो चीज़ें यूनिक है उनमें हम द लगाएंगे। उसके बाद जब सुपरलेटिव डिग्री की बात आती है, जो सबसे अच्छा है, यानी कि दी बेस्ट। ठीक है, मतलब जो सबसे अच्छा हो, जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री होता है, बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में, वीडियो बनाऊंगा एक उसके ऊपर भी, तो वहाँ भी दी का यूज करते हैं। ठीक है, द बेस्ट। ठीक है, द रिचेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दी यूज करते हैं आप। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया और भी चीज़ें जैसे कि दुनिया में एक ही हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल प्लेसेज आपके होते हैं, ऐतिहासिक जगह, दी रेड फोर्ट, दी ताजमहल। ठीक है, तो जो प्लेसेस होते हैं जो एक ही, अब जैसे कि ताजमहल है, हिस्टोरिकल प्लेसेस एक ही है ना, तो उससे पहले भी दी लगाएंगे आप। ठीक है, तो ये भी कुछ दी के यूज हैं जो सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत हम करते हैं, जो यूनिक हो। ठीक है, अब कुछ कंफ्यूजन रहता है कि ए और एन में, देखिए ए और एन को, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर वॉवल से स्टार्ट हुआ
तो उसको हम एन लगाएंगे, ठीक है। वावेल यानी ए आई ओ यू से स्टार्ट हुआ तो एन लगाएंगे, अगर वावेल नहीं है कॉन्सोनेंट है तो हम वहाँ पे ए लगाएंगे, ठीक है। वहाँ पे हम ए लगाएंगे कॉन्सोनेंट है तो। बट कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान देनी चाहिए। अब ये तो हो गया आपके जो बताया मैंने आपको, वो आपके क्लास 6, 7, 8 तक हो गया, जो कि हालांकि वही यूज होते हैं। बट आप जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि अगर मेन जो खेल होता है वो प्रोनाउंसिएशन का होता है, उच्चारण का होता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहे हैं आप, उस पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए जैसे कि और आवर होता है ना, HOUR, HOUR, और मीन्स घंटा होता है। अब ये तो एच से स्टार्ट है ना, बट इसका प्रोनाउंसिएशन देखो क्या हो रहा है, आवर, आ रहा है, आ रहा है ना, स्वर आ रहा है, इसलिए हम एन लगाएंगे। तो मेन जो खेल होता है वो होता है आपके प्रोनाउंसिएशन का, उच्चारण का होता है। अब यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट है, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो यू से स्टार्ट है ना, ये तो वावेल आ रहा है ना इसमें, आप ए लगाओ, एन लगाओ ना, यू क्यों लगा, ए क्यों लगा रहे हो, नहीं ए लगेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे ये आ रहा है आपका हिंदी में। तो इन द इन द सेंस मतलब कहना ये है कि ठीक है वो जो रूल था वो सही है, बट प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहे हैं आप, उच्चारण कैसे आ रहा है। अगर उच्चारण में, हिंदी में पढ़ने में आपका अगर ई मतलब अगर वावेल आ रहा है, तो प्रोनाउंसिएशन में अगर स्वर आ रहा है, वावेल आ रहा है, तब तो आपको एन लगाना होगा, चाहे वो इंग्लिश का किसी भी लेटर स्टार्ट हो रहा है, कोई भी लेटर हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। सो आई होप आपको ये बात होनी चाहिए क्लियर कि अगर प्रोनाउंसिएशन में उ ए कुछ आ रहा है तब तो आपको एन लगाना होगा, चाहे कुछ से भी स्टार्ट हो, जैसे और आवर एच से स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश में, बट पढ़ रहे हैं और प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसलिए हम एन लगाएंगे। यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, बट उच्चारण उसका प्रोनाउंसिएशन यू आ रहा है, यह आ रहा है, भले ही यू से स्टार्ट है। अम्ब्रेला में क्या किया कि यू था स्टार्ट हुआ, तो अम्ब्रेला आ रहा है ना, प्रोनाउंसिएशन भी हमारा वावेल आ रहा है, इसलिए हम एन लगाएंगे। तो सीधी सीधी बात ये कहना चाहूँगा कि अगर प्रोनाउंसिएशन में उच्चारण आ रहा है आपका, प्रोनाउंसिएशन में अगर आपका सॉरी प्रोनाउंसिएशन में अगर आपका स्वर आ रहा है तब आप एन लगाएंगे, प्रोनाउंसिएशन में अगर स्वर नहीं आ रहा है तो आप ए लगा दीजिए, बात खत्म। बात करें अगर दी की, तो दी के बारे में आपको बताया मैंने कि हाँ, जो भी चीज़ें हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे कि ऐतिहासिक जगह हैं, जैसे कि आपका ताजमहल हो गया, आपका लाल किला हो गया, आपका गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, कोई भी जो घूमने की जगह है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वहाँ पे दी लगाएंगे आप, जो कि वर्ल्ड में एक ही है। जैसे कि आपका मून हो गया, अर्थ हो गया, आपका सन हो गया, ठीक है। और किसी की विशेष व्यक्ति की बात हो रही है जिससे आप पहले से रूबरू हो, जानते हैं, तो वहाँ भी द लगाएंगे आप। और सुपरलाइट डिग्री में जैसे कि द रिचेस्ट पर्सन, द द बेस्ट, है ना, तो ऐसे अगर आ गया तो आप सुपरलाइट डिग्री के पहले भी दी लगाएंगे आप, ठीक है। सो आई होप कि आपको आर्टिकल ए और एन और दी का यूज समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा आपको, ठीक है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।